और भीलवाड़ा से एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक मां ने ही अपने मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी और इसके बाद खुद की भी जान लेने की कोशिश की। और ऐसा बताया भी जा रहा है कि महिला कैंसर से जूझ रही है और इसी डर में उसने ये खौफनाक कदम उठाया। लेकिन जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, उसके मन में सिर्फ यही सवाल है कि आखिर कोई मां अपने बच्चों की कातिल कैसे हो सकती है। आखिर कोई मां किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चों की जान को मुश्किल में कैसे डाल सकती है, क्योंकि मासूम बच्चों की इस दौरान बेरहमी से हत्या कर दी गई और इसके बाद खुद की भी जान लेने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि महिला कैंसर से जूझ रही है और यही खतरा उस महिला को खाए जा रहा था कि उसके बाद इन बच्चों का क्या होगा, उन बच्चों को पालेगा कौन, उनको खाना कौन खिलाएगा। फिलहाल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है और आखिर यह पूरा मामला क्या है और इस मामले में पुलिस की तहकीकात में अभी तक क्या क्या बातें सामने आई हैं, आखिर कैसे एक मां कातिल बन गई अपने बच्चों की, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मां ने की 2 मासूमों की हत्या, धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट, हत्या के बाद खुद भी खाया जहर, महिला का चल रहा है इलाज। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। मानपुरा के एक घर के आंगन में 2 मासूम बच्चों के शव थे और हर तरफ सिर्फ खून बिखरा हुआ था। 2 मासूमों की निर्मम हत्या और किसी ने नहीं बल्कि खुद जन्म देने वाली मां ने की। बीमारी से तंग मां के डिप्रेशन ने 2 मासूम बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। मासूमों को मौत की नींद सुलाने के बाद खुद मां संजू देवी ने पति राजू को फोन करके बच्चों की हत्या करने की बात बताई और खुद भी जहर खाने की बात कही और इस एक कॉल ने राजू साहू का जीवन तबाह कर दिया। बीमारी और मानसिक तनाव से जूझ रही एक मां ने अपने 2 मासूम बच्चों की धारदार हथियार से गला काट कर हत्या कर दी। इसके बाद महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की। महिला गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है। मानपुरा निवासी टेंट कारोबारी राजू साहू की पत्नी संजू देवी ने अपनी 12 साल की बेटी नेहा और 6 साल के बेटे भैरू की हत्या कर दी। महिला ने घर में रखे टेंट के पाइप लगाने वाले लोहे के सरिये और धारदार दांतली से बच्चों को मारा। दोनों बच्चों के गले और शरीर पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोनों बच्चों को मौत की नींद सुलाने के बाद खुद भी उसने जहर खा लिया। घटना के दौरान महिला का पति घर पर नहीं था। बच्चों को मारने के बाद उसने पति को फोन कर कहा कि मैंने बच्चों को मार दिया है। आरोपी लंबे समय से कैंसर से पीड़ित है, इसी वजह से वो परेशान थी। राजू ने तुरंत इसकी सूचना अपने पड़ोसियों को दी। पड़ोसी उसके घर पहुंचे लेकिन गेट बंद थे। उन्होंने संजू देवी को काफी आवाज दी लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद कुछ लोग छत पर चढ़कर घर के अंदर उतरे। वहाँ संजू अपने दोनों बच्चों के पास बेसुध मिली। बच्चे खून से लथपथ थे, उनकी मौत हो चुकी थी। इस मामले में अभी तक पुलिस किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। मां के हाथ कत्ल किए गए दोनों बच्चों के शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मां ने अपने दोनों मानपुरा गांव में थाना क्षेत्र मांडलगढ़ में अपने दोनों बच्चे बच्ची की हत्या कर दी है। मां ने भी जहर खा लिया, जो अस्पताल में भर्ती है। दृष्टया वो मानसिक रूप से विक्षिप्त या मानसिक रूप से बीमार लगती है महिला, ये कारण बाकी जांच जारी है। सूचना मिलने के बाद मांडलगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सीज कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर एक मां ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और इसके पीछे की असली वजह क्या है। कुछ समय से वो कैंसर से, गले में कैंसर और पेट में किसी गांठ की वजह से परेशान थी। इसी वजह से उसने आवेश में आके, एक भय था उसके दिमाग में कि बच्चों का मेरे बाद में क्या होगा। इसी हालात में उसने अपने 2 बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस जांच कर रही है। अभी महिला गंभीर हालत में भीलवाड़ा जिला चिकित्सालय में भर्ती है। कल उसको मांडलगढ़ चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, मगर उसके हालात में सुधार नहीं होने पर भीलवाड़ा जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहाँ अभी वो आईसीयू वार्ड में स्वास्थ्य लाभ ले रही है। मगर कहीं ना कहीं समाज के लिए एक बड़ा झकझोर देने वाली इस घटना ने समाज को एक बार फिर हिला कर रख दिया है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा। और अब खबर 12 से है, जहां पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी मिली और 12 की पुलिस टीम ने हत्या के एक मामले में 19 साल से फरार चल रहे 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन अदृश्य के तहत
इस कार्रवाई को पुलिस की टीम ने अंजाम दिया। आपको बताएं कि दोनों आरोपियों पर 20-20 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था और ये वेश बदलकर मध्य प्रदेश में रह रहे थे। पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इन आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है, लेकिन लंबे समय तक पुलिस की टीम इनको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये पकड़ में नहीं आ रहे। अलग अलग जगहों पर ये रह रहे थे, अपना ठिकाना लगातार बदलते रहते थे और सबसे बड़ी बात, ये अपना भेष बदलते रहते थे, कभी साधु के भेष में, कभी किसी और के भेष में, और इसी वजह से इन तक पहुंचना, इनको पकड़ना पुलिस के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण हो चुका था। अब पुलिस की टीम ने इसको लेकर के ऑपरेशन अदृश्य चलाया और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 2 आरोपी अब गिरफ्त में आ चुके हैं। 20-20 हजार रुपए का इनके ऊपर इनाम घोषित था और जैसे कि हम आपको बता भी रहे हैं कि भेष बदल करके ये रह रहे थे और फिलहाल जब इनको पकड़ा गया तो मध्य प्रदेश में ये भेष बदल करके रह रहे थे। आखिर क्या ये पूरा मामला है और पुलिस के हत्थे आखिर ये शातिर कैसे अपराधी चढ़े, जरा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 19 साल बाद 2 आरोपी गिरफ्तार। ऑपरेशन अदृश्य के तहत कार्रवाई। हॉकर और कबाड़ी बने पुलिसकर्मी। राजस्थान की पुलिस शातिर अपराधियों पर भारी पड़ रही है। बदमाश कितने ही शातिर हों, लेकिन पुलिस उन्हें दबोच रही है। कुछ ऐसी ही कार्रवाई 12 जिला पुलिस ने ऑपरेशन अदृश्य को सफल बनाते हुए की। पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी निभाते हुए मध्य प्रदेश में जाकर कबाड़ी और अखबार बांटने वाले हॉकर बने। 6 महीने की मशक्कत के बाद हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि ये दोनों पिछले 19 सालों से लगातार पहचान बदलते हुए पुलिस को चकमा दे रहे थे। दोनों पर 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित था। 29 अप्रैल 2007 को छिपा बड़ौदा थाना क्षेत्र में ओड समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में मेहमान मोतीलाल ओड रात में लापता हो गया था। 1 मई को बालापुरा सम्मेलन स्थल के पास उसका शव मिला। शव पर चोट के निशान थे और मुंह पर तेजाब डाला गया था। जांच में सामने आया कि मोतीलाल की पप्पू ओड से दुश्मनी थी। पप्पू ओड ग्वालियर का रहने वाला था। इसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने पप्पू ओड को 9 दिसंबर 2009 को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि बाली और बल्ली ओड और लक्ष्मण सिंह ओड फरार हो गए थे। इन दोनों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन अदृश्य चलाया गया। टीम ने लगभग 6 महीने तक ग्वालियर और शिवपुरी जिलों में गुप्त रूप से निगरानी की। इस दौरान पुलिसकर्मी हॉकर और कबाड़ी भी बने। पुलिसकर्मी आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाते रहे, फिर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। छिपा बड़ौद के अंदर 2007 में एक हत्याकांड हुआ था, जिसके अंदर बारात में आए हुए एक व्यक्ति की हत्या करके उसके शव को जो है पहचान छिपाने के उद्देश्य से गांव के बाहर डाल के उसके ऊपर तेजाब वगैरह डाल दिया था। 2007 में एफआईआर दर्ज हुई थी इस संबंध में और एफआईआर दर्ज होने के बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके और तत्काल एक मुलजिम पप्पू ओड को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 2 मुलजिम जो है उसके फरार थे। टोटल मिला के इसमें 3 मुलजिम है, 4 मुलजिम है, जिसमें से बाकी के जो 3 मुलजिम जो फरार थे उन मुलजिमों में से लगभग ये 6-7 महीने का समय जो है इसके अंदर हमारे डेडिकेटेड रूप से हम लोग लगे रहे, तब जाके ये 20-20 हजार के जो 2 इनामी है वो छिपा बड़ौद, इनको हमारी डीएसटी टीम ने पकड़ के छिपा बड़ौद थाना पुलिस को सुपुर्द किया है, जिनसे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसके अलावा अभी एक मुलजिम और शेष है, उसके बारे में भी हम लोग जो है पूछताछ, उसके बारे में भी हमारी जो कार्रवाई है वो जारी है। ये दोनों आरोपी लगातार पहचान छिपाकर ठिकाने बदल रहे थे, लेकिन कानून से कोई नहीं बच सकता और आखिरकार ये दोनों भी पकड़े गए। फिलहाल आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस उनसे पूछताछ में जुटी है। अपराधी कितना साथी भी हो, लेकिन पुलिस और कानून के हाथ उन तक पहुंच ही जाते हैं। 12 पुलिस के ऑपरेशन अदृश्य ने इस बात की तस्दीक कर दी है। पुलिस ने 19 साल के हत्या के एक आरोप में 2 आरोपियों को 19 साल बाद गिरफ्तार किया है।